हेलो दोस्तों। आज की कहानी है गरीब भाई। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। आज कॉलोनी के मनोज जी का घर दुल्हन की तरह सजा था, कारण आज उनकी बेटी मीनल की शादी है। रात के 8 बजे के लगभग मनोज जी के घर से बाहर बारात लगी। बारातियों का स्वागत फूल की माला, ठंडी ठंडी शरबत और खुशबूदार इत्र से की गई। बारातियों और सारातियों का खाने का इंतजाम अच्छी तरह से किया गया था। वरमाला होने के बाद रिसेप्शन हुआ और कुछ देर बाद मीनल की शादी पूरी विधि से संपन्न हुई। कॉलोनी के आसपास के लोग और उनके दूर के नाते रिश्तेदारों को यह बात बहुत ही अजीब लग रहा था, एक अनसुलझा रहस्य की तरह लग रहा था। मनोज जी कुछ ढंग का कमाते भी नहीं हैं, उनका खुद के घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है। आखिर में वह अपनी बेटी का शादी इतने धूमधाम से, इतने अच्छे तरीके से कैसे किए। उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल वाले को दहेज में घर के सारे फर्नीचर दिए, लड़की के गहने और कपड़े दिए, बारातियों का खाने का इंतजाम भी इतने अच्छे से किया। आखिर इतना सारा बंदोबस्त कैसे और कहाँ से किया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और सब जानते भी थे कि मनोज ऐसा कोई 2 नंबर का काम भी नहीं करते हैं, लेकिन वह करते क्या थे। आखिर उसने इतना सारा इंतजाम कैसे किया, यह एक अबूझ पहेली थी। लेकिन उसके पीछे की सारी कहानी तो सिर्फ मनोज और उसके तीनों बड़े भाई जानते थे। मनोज जी के खानदान में उनका सबसे बड़ा भाई राजू जी, मंझला भाई विनोद जी, संझला भाई दीपक और सबसे छोटा मनोज। गर्मी की छुट्टियों के दिन थे। बड़ा भाई राजू जी के यहाँ पर उनके सभी भाई और उनकी पत्नियाँ आई हुई थी। मनोज जी के माँ पिताजी नहीं थे, कुछ समय पहले ही उनका देहांत हुआ था। सब भाइयों की शादी हो गई थी और सबके अपने अपने बच्चे थे। सब अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। सब भाई अच्छी तरह से अपने कारोबार, बिजनेस, नौकरी में जम गए थे। सबकी दुनिया अच्छी थी, सब संपन्न थे, सिवाय एक भाई के। सबसे छोटा भाई मनोज, जो कोई काम नहीं करता था और उसके घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, बस घर किसी तरह चल जाता था। या उनके घर में बरसों से नियम था कि गर्मी की छुट्टियों में वो सब भाई, उनकी पत्नियां, उनके सारे बच्चे राजू जी के घर आ जाते हैं। राजू जी का घर सबसे बड़ा था, पर बड़ा होने से कहीं ज़्यादा उन लोगों में आपस में सभी भाइयों के बीच में बहुत प्यार था। सब बड़े पुरुष और महिलाएं 2 कमरों में ही सिमट जाती। एक कमरे में सारे पुरुष लोग ज़मीन पर गद्दा डालकर सोते और एक कमरे में गद्दा डालकर सारी महिलाएं सोती। बाकी कमरों में बच्चे आपस में खेल, चौकड़ी, मस्ती मजाक करते रहते। लेकिन जब भी वह लोग सब बातें करने बैठते तो एक बड़े कमरे में सब भाई और भौजाई साथ में बैठ सब हंसी मजाक करते। जेठ जेठानी, देवर देवरानी वहाँ सब होते थे। रिश्तों का मर्यादा भी होता था, लेकिन रिश्तों की मर्यादा रखते हुए, एक दूसरे से थोड़ा परहेज करते हुए सब आपस में बैठकर हंसी मजाक और दिल खोलकर बातें करते। एक सप्ताह या लगभग 10 दिन पूरा परिवार साथ में रहते, खूब हंसी मजाक होती, दिल खोल के साथ में समय व्यतीत करते। छुट्टियों के दिन खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते। इस बार जब गर्मी की छुट्टी में जब सब भाई राजू जी के घर आए तो एक दिन मनोज ने अपने सभी भाइयों से कहा कि मेरी बेटी मीनल बड़ी हो गई है, सोचता हूँ उसकी शादी करके गंगा नहाऊं। जब तक उसकी शादी नहीं करूँ तो एक टेंशन बनी रहेगी। भैया, आप लोग की नज़र में कोई अच्छा लड़का हो तो देखिएगा। सभी भाइयों ने कहा कि हम सब अपने अपने जगह पर अच्छा लड़का देखेंगे, पर साथ में तू भी अच्छा लड़का देख। अगर तुम्हें कोई अच्छा लड़का दिखे तो फिर हम सब भाई जाकर उससे बात करके शादी के लिए लड़का पक्का कर लेंगे। मनोज जी ने भी हाँ कहा। गर्मी की छुट्टियां साथ बिताने के बाद सब भाई अपने अपने घर वापस लौट गए। करीब 5 महीने के बाद मनोज जी को एक अच्छा लड़का दिखा। उसने अपने भाइयों को फ़ोन करके बताया कि भैया, मेरी नज़र में एक अच्छा लड़का है। बातचीत थोड़ा तो किया है, लेकिन एक बार आप लोग सब मिलजुल कर देखिए, समझिए और फिर सबको अच्छा लगे तो फिर हम लड़का और घर परिवार और यह रिश्ता फाइनल कर देंगे। सभी ने हामी भरी। 2 सप्ताह बाद सभी भाई मिलकर लड़के के घर जाने का प्लान बनाए। 2 सप्ताह बाद सभी भाई लड़के के घर गए। लड़का का घर परिवार और लड़के को देखा, समझा, परखा और फिर मीनल की शादी उस लड़के से तय कर दी। शादी तय करने के बाद चारों भाई एक साथ बैठे। राजू, विनोद, दीपक
तीनों ने अपने सबसे छोटे भाई मनोज से पूछा कि शादी में क्या देना है, क्या लेना है, तुम्हारा क्या इंतज़ाम है। मनोज जी बोले कि मेरी पूरी ज़िंदगी में जितनी थोड़ी बहुत बचत किया है उसके हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश पूरा करूँगा। तीनों भाइयों ने कहा कि मीनल हमारी बेटी है, उसकी शादी बहुत धूमधाम से होगी। हम उसकी शादी अच्छे से करें, पूरा दान दहेज देकर करें, यह हमारी इच्छा है। मीनल की शादी में किसी तरह की कमी ना रहे, आखिर वह हमारी भी बिटिया है। बड़ा भाई राजू जी ने घर के सारे फर्नीचर को देने को तय किया। मंझला भाई विनोद ने एक सेट गहना और मीनल के शादी के कपड़े और बर्तन देने का तय किया। संझला भाई दीपक ने बाराती और सराती का खाने का सारा बंदोबस्त अपने हाथ में लिया। 3 बड़े बड़े काम, घर के सारे फर्नीचर, गहने और खाने का इंतजाम तीनों भाइयों ने अपने हाथ में ले ली। मनोज जी को अपनी बेटी के ससुराल और खुद के रिश्तेदारों को लेने देने के सारे कपड़े और घर में मेहमानों के आने जाने रहने का इंतजाम करना और साथ में शादी में होने वाले छुटपुट खर्च ही थे। मनोज जी का तो सर का बोझ ही उतर गया। मीनल की शादी बहुत ही अच्छे तरीके से धूमधाम से हुई। तीनों बड़े भाई ने मीनल पर अपनी बिटिया होने का अधिकार जताते हुए और मन से खुशी पूरा करने का हवाला देते हुए मनोज को इस बात का आभास भी कभी नहीं होने दिया कि वह एक तरह से उसकी मदद करना चाह रहे हैं। मनोज उनकी बात को समझ रहा था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनकी भावना को और उनका उसके और उसकी बेटी के लिए प्यार को देखकर अंदर ही अंदर गदगद हो रहा था। वह अंदर ही अंदर अपने प्यारे से परिवार को देखकर खुशी से नाच रहा था। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।